मैरिज यानी शादी हिंदुओं में इस रिश्ते को काफ़ी सेक्रेड और कीमती माना जाता है। यहाँ तक कि काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि शादी एक जन्म जन्म का साथ होता है और ये शादीशुदा रिश्ते को तोड़ना काफ़ी लोग काफ़ी गलत भी मानते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ रिश्तों में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जहाँ पे हस्बैंड को वाइफ के साथ और वाइफ को हस्बैंड के साथ साथ जिंदगी गुजारना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। और यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ने डाइवोर्स के लीगल कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। ये एक्ट दो किस्म के डाइवोर्स के बारे में बात करता है। पहला, कंसेंट डाइवोर्स, जहाँ पे दोनों हस्बैंड और वाइफ ये एग्री करते हैं कि इस शादी को ख़त्म कर देना चाहिए। और इस डिवोर्स के बारे में सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बताया गया है, जिसके लिए शादी के बाद कम से कम 1 साल हस्बैंड और वाइफ को सेपरेटली लाइफ गुजारनी चाहिए और उसके बाद जॉइंटली कोर्ट में पिटिशन फाइल करेंगे, जिससे बिटवीन 6 to 18 मंथ्स कोर्ट इस डिवोर्स को डिग्री कर देगा। और दूसरा टाइप का डिवोर्स है कंटेस्ट डिवोर्स, जहाँ पे एक स्पाउस दूसरे स्पाउस के ऊपर कुछ लीगल ग्राउंड्स के ऊपर डिवोर्स के लिए क्लेम करेगा और अदर साइड उसको रेजिस्ट करेगा। लीगल ग्राउंड्स जैसे कि बेवफाई, क्रूरता, या हस्बैंड का वाइफ को या वाइफ का हस्बैंड को 2 साल से ज़्यादा छोड़कर रहना, हिंदू मज़हब को छोड़ के कोई और दूसरा मज़हब अपना लेना, दिमागी संतुलन ठीक ना होना, या फिर कोई ऐसी बीमारी होना जो कि फैलती हो और हानिकारक हो, सन्यासी हो जाना, या 7 साल तक जिंदा होने का कोई सबूत ना होना। और इन तमाम ग्राउंड में से जो ग्राउंड आपके लिए सूटेबल है उस ग्राउंड को लेकर आप सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के थ्रू एक पिटिशन कोर्ट में फाइल करोगे और कोर्ट तमाम एविडेंसेस, क्रॉस एग्जामिनेशन और आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद ये कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि इस डिवोर्स को किस तरीके से डिग्री कर देना चाहिए। ये केसेस यूजुअली फैमिली कोर्ट्स में फाइल किए जाते हैं, मगर अगर आपके एरिया में आपके जुरिडिक्शन में फैमिली कोर्ट ना हो तो ये सीनियर सिविल जज को भी पावर दी गई है। डिवोर्स के केसेस में कोर्ट्स यूजुअली रिकंसिलिएशन और सेटलमेंट की कोशिश करते हैं ताकि हस्बैंड और वाइफ दोबारा एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके साथ एक ज़िंदगी फिर से गुजार लें। और कोर्ट की भी तमाम कोशिशों के बाद अगर हस्बैंड और वाइफ फिर भी अलग ही रहना चाहते हैं तो कोर्ट इस डिवोर्स की डिग्री कर देता है। और रिसेंटली एक केस को डिस्पोज ऑफ करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट खुद भी इस कंक्लूजन पर पहुंचा है कि अगर कोई शादीशुदा जिंदगी में हस्बैंड और वाइफ का एक साथ रहना इम्पॉसिबल हो चुका है तो ऐसे केसेस में आर्टिकल 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट खुद ही ऐसे मैरिजेस को डिसॉल्व कर सकता है।